रिया। जी दादी। बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी? कॉलेज में प्ले होने वाला है, इसलिए रिहर्सल के लिए बुलाए हैं। बिना पूजा किए कहीं नहीं जाना। ये लड्डू की थाली और पूजा का सामान मंदिर में रख लो और आओ मेरे साथ पूजा में बैठो। अब आज किस बात की पूजा हो रही है दादी? हमें देर हो रही। अरे जैसे सारे कार्नेल जर्नेल आ रहे हैं तुम्हारा नाटक देखने। अरे थोड़ी देर हो जाएगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आज मकर संक्रांति है, बिना पूजा किए कहीं नहीं जाना। तुम्हारी दीदी और मम्मी से तो हमको कोई आस नहीं है। कम से कम तुम ही घर की संस्कृति और परंपरा सीख लो। आओ पूजा में बैठो। ओके दादी ओके। शुभ संक्रांति। हम करेंगे आपके साथ पूजा। आप तो खुश है ना? मेरी अच्छी बेटी। एक मिनट। अरे पूजा के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। अगर इस घर के इकलौते दामाद जो हैं। आइए दामाद बाबू आइए। आपकी पत्नी और आपकी सासू माँ की जगह आप पूजा में बैठ जाओ। रिया बेटा, वहाँ वस्त्र और दक्षिणा रखी हुई है। बाहर पंडित जी खड़े हैं, जाकर उन्हें दे दो। दादी, जैसे पूजा सबने साथ की है, प्रसाद भी सबको एक साथ ही मिलना चाहिए। अरे हम लौट के आएंगे, उसके बाद ही प्रसाद दे रहा। ठीक है। अब तो प्रसाद मिलेगा ना दादी?
जरूर दामाद जी। रिया, ये लीजिए प्रसाद। अरे इका, ये तो केवल हमारा हिस्सा है। नहीं, हम तो ईशानी और सासू माँ दोनों के लिए हाजिरी दे रहे थे ना। हाजिरी 3 और लड्डू बस 1। नहीं दादी। ये लीजिए आपकी धर्म पत्नी का हिस्सा और ये आपके सासू माँ का। ये देखिए दादी, ये सासू माँ के लिए और ये हमारे प्यारी ईशानी के लिए। इस रूम में खाएंगे हमारा दादी। श्रीमान जी, हमको ना बहुत डर लग रहा है, आप देख लीजिएगा ना। साची, संभालो अपने आप को। हमारी ऐसी हालत देख के ना कोई भी 2 सेकंड में पहचान लेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हम क्या करें श्रीमान जी, ये सब हमको आता नहीं है ना। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? हम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। क्या पता, हम कैसे बोल सकते हैं? तुम ये कह रही हो कि हम झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता। नहीं, ये इस बात क्या होता है, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। और श्रीमान जी, आप जब अंग्रेजी बोलते हैं ना तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। आप हमसे थोड़ा कम अंग्रेजी बोला करिए। Of course, Your Highness. देखिए, फिर सब ऊपर से उड़ गया। बहू, शौर्य, तुम लोग तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, वो हनीमून का प्लान कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल? लेकिन क्यों? अरे वो फ्लाइट डिले थी, फिर साची की तबीयत खराब हो गई। उल्टी, पेट दर्द, बहुत हालत खराब है बेचारी की। क्या हो गया बेटा? अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? फूड पॉइजनिंग हुई है पापा। ये कैसे हो सकता है? साची, भला ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई खास तरीका होता है क्या? फूड पॉइजनिंग है, किसी को भी हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है, लेकिन साची को फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? रिया, कल तो साची खाना ही नहीं खा रही थी ना? हाँ, भाभी को तो मोशन सिकनेस हो जाती है ना, इसलिए उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। लो, सुन लो, जब खाना ही नहीं खाया तो फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? वाह मिसेस स्वरूप, घर पे नहीं खाएगी तो बाहर भी कुछ नहीं खाएगी क्या?
हमने बाहर कुछ खिला दिया था। अरे ऐसा क्या खा लिया साची कि सीधे फूड पॉइजनिंग ही हो गई? सौर्य को कहाँ देख रही हो? जवाब दो, ऐसा का खा ली थी जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई? पिज्जा पिज्जा। सुन लिया आप सबने? पिज्जा खाया था। कितनी बार हम मना किए हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बाहर का खाना खाने लायक होता है का? कर ली ना तबीयत खराब। ये बात तो है दादी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। चलो जो हुआ वो सब ठीक है, लेकिन तुमने दवाई ली या नहीं? हाँ पापा, दवा खिला दी थी। कौन सी दवा ली थी? बोलो साची। मिसेस स्वरूप, आपको अपनी सारी दवाइयों के नाम पता होते हैं क्या? डॉक्टर ने दवा लिखी, हमने खरीदी और साची ने खा ली। अब ये नाम, ब्रांड, जिला, गांव, ये सब पूछने का टाइम नहीं मिला हमें। दवा का नाम जानने के लिए पहले अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए ना। कितनी दवाई ली थी और कब कब ली थी, ये तो पता ही होगा ना साची। बोलो। कितने? देख लो, नहीं देख लो एक बार और सौर्य की तरफ, तभी तो सौर्य जवाब देगा ना। मिसेस स्वरूप, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमने आपकी दवाई खा ली हो। ऐसे सवाल करने का क्या मतलब हुआ? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? दादी, पापा, रिया, दीप जी, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे कोई अपने ही हनीमून में क्यों नहीं जाना चाहेगा? साले साहब, आप लोगों की बात में सच्चाई है। हाँ, अरे हमारा पूरा भरोसा है आप पर। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, और शक करने वाले तो शक करते ही रहेंगे। नहीं नहीं, हम काहे शक करेंगे? हम भी मानते तुम्हारी बात भाई। कोई भला अपने घर परिवार से काहे झूठ बोलेगा? और ऐसी बात तो है नहीं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। सांची बेटा, तुम जाके आराम करो, और शौर्य बेटा, सांची बहू का ध्यान रखना। जी। साची बहू, हमें बाहर के डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तबीयत अगर कुछ खराब लगे तो हमें बताना, घर के डॉक्टर को बुलवा के दिखा देंगे। क्या यार, क्या क्या सोच के रखा था भैया और बाबू की हनीमून के लिए। ये लोग तो बिना हनीमून के ही वापस आ गए। चलिए, कोई बात नहीं रिया, जो हुआ सो हुआ। लीजिए आपका अखबार। हनीमून का क्या है रिया, वो तो फिर कभी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है।
ये कहा? क्या हो गया? देखो तो अखबार वाले ने कहाँ छापा है? देखो, इसको ध्यान से धोना, अलग से। विक्रांत के पापा का है, रंग ना छूटे, और हल्के हाथ से प्रेस करना। अब क्या कर दिए हम? कुछ और समझौता बाकी है क्या? विक्रांत जी, 6 महीने तक 52,833 रुपए का किस्त भरना है और आपका तनख्वाह है 65,000। उसमें से 12,166 रुपए बचे और फिर ये 6,300 का बिल शराब का और 3,200 खाने का। एक रात में आपने 9,500 रुपए खर्च कर दिए विक्रांत जी। विक्रांत जी, दोस्तों ने पार्टी मांगी और आपने पार्टी दे दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है विक्रांत जी। लेकिन इतना खर्चा करने से पहले आप एक बार भी सोचे नहीं? 2,666 रुपए में पूरे घर का खर्च कैसे चलेगा? आखिर राशन में तो हम कोई कटौती नहीं कर सकते ना विक्रांत जी। सर पे कर्जा था, हम चुकाए ना, तो किस्त भी हमें ही भरनी है, हम भर देंगे। ये सब हिसाब किताब करने की कोई जरूरत नहीं है सत्या। जो खर्चा लगेगा हम देंगे। बिल? शराब का बिल? गौरी! जी, विक्रांत शराब खरीदा है। शराब? भला विक्रांत का ही शराब खरीदेगा? तो ये सब का है? हाँ? ये सब हम लेकर आए हैं, या जिसे बांध कर लाया है उसको शौक है पीने का? विक्रांत! विक्रांत! जल्दी आओ हमारे सामने।
अरे क्या हुआ? आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? और आपका फोन ही बार बार काहे बज रहा है? कौन कर रहा है आपको कॉल? ये देखो, देखो अखबार में क्या छपा है। हमारी बहू को गिरफ्तार किया गया था। हमारी बहू हवालात में थी। फोटो छपी है अखबार में। साची हवालात में? भाभी, ये सब क्या है? आप जेल में थी? ये देखिए अम्मा जी, आपकी सुशील बहू का गुल खिला के लौटी है। हवालात में बदनाम औरतों के साथ रात बिताई है। बस यही कमी रह गई थी। खूब नाम रोशन करा हमारे खानदान का। इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई। और इतनी बड़ी बात छुपा के अम्मा जी सौरे कह रहा है कि वो सच बोल रहा है। मैनेजर का कॉल है। हेलो, हाँ बोलिए। आप एक काम करिए, सारे के सारे लैंडलाइन बंद कर दीजिए। ये खबर तो आग की तरह फैल रही है। ऑफिस वाले लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी बहू की क्या खबर छपी है। शौर्य, सच सच बताओ, क्या बात है? क्या मैटर है? पापा, पापा, अब तो हमें भी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेज पे सब लोग इसी कांड के बारे में पूछ रहे हैं। अब तो हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे। शौर्य, बेटा तुम कुछ काहे नहीं बोल रहे हो? क्या बात है? साची बहू को काहे हवालात जाना पड़ा? हनीमून पर जाना था और हवालात चले गए। ये कैसे हो सकता है? अम्मा जी, हम तो कह रहे हैं कि इन लोगों को हनीमून पे जाना ही नहीं था। आखिर ये लोग पति पत्नी थोड़े हैं। बस दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। ये देखिए अखबार में क्या छपा है। साची को लो क्लास होटल के कमरे से पकड़ा गया। अब हमारे बेटा बहू ऐसे लो क्लास होटल में काहे जाएंगे?
हम तो कह रहे अम्मा जी, हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। मिसेस स्वरूप, आपकी मन घड़ंत कहानियां खत्म हुई हो तो अब हम बोले। दादी, हम होटल में रुके थे, ये बात हमने आपसे छुपाई। हवालात वाली बात भी छुपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे आप लोग खामखा परेशान हो। हम हनीमून पर ही जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते में साची की तबीयत खराब हो गई। और हम नहीं चाहते थे कि वो इस हालत में ट्रैवल करे। आसपास कोई होटल नहीं था तो हमें उस होटल डिसेंट में ही रुकना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि वो इतना खराब होटल है, वहां आए दिन पुलिस की रेड पड़ती है। और कल भी वहां रेड पड़ी और साची को बेवजह उठाकर ले गई। हम बाहर थे लेकिन जैसे ही हमें पता चला हम फौरन साची को छुड़ाने थाने पहुंच गए। और मिसेस स्वरूप, अगर हम साची से प्यार नहीं करते होते ना तो हम हनीमून पे जाने के लिए राजी नहीं होते। ना ही उसकी तबीयत खराब होने पर उसका ध्यान रखते और ना ही थाने जाकर उसे छुड़ा कर लेकर आते। जितनी बड़ी बात आप इसे बना रही हैं ना, उतनी बड़ी बात ये है भी नहीं। बिल्कुल है। ये बिल्कुल बड़ी बात है। क्या हो गया भाई साहब, आप इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना अंकल जी? कुछ भी इस घर में ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ धरातल में धंसता जा रहा है। ओ पापा, ये तो तुम हमको बताओगे। तुम शराब का पैसा दिए हो। पापा असल में वो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लेना विक्रांत। तुम हमको सच सच बताओ, तुम शराब पीते हो? पापा पापा हम कभी शराब नहीं पिए हैं, कभी भी नहीं पिए हैं। कल पुराने दोस्त लोग मिल गए थे तो वो लोग जबरदस्ती करने लगे, शादी की पार्टी मांगने लगे तो उसी के लिए शादी की पार्टी भी कर लिए आप? शादी की पार्टी? हाँ? अरे कौन सी शादी हुई है जो पार्टी मना रहे हो, वो भी शराबियों के साथ? कहाँ हो गया है विक्रांत तुमको? होश में आओ। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होती नहीं शौर्या। उस घटिया होटल में हमारी बहू को अकेला छोड़ के चले गए।
ये तुम्हारी एक गलती। तुमको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये देखो देखो, स्वतंत्र जी नमस्कार। डेली यूपी खबर से प्रभाकर बात कर रहे हैं। आज सुबह की खबर की माने तो आपकी बहू कल रात हवालत में थी। आपकी इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है? आप इस खबर को सही मानते हैं कि नहीं? अपने तो अपने, अब गैर भी खोज खोल के सवाल पूछ रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। शौर्या, तुमने आज तक बदतमीजी की, मन मर्जी की, हमने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम अपनी मां को लेकर जिस दर्द, जिस भाव से गुजर रहे हो, हम समझते हैं। लेकिन आज तुम्हारी लापरवाही ने हमारा, हमारे घर का, हमारे खानदान का, हमारी स्वरूप इंडस्ट्री का नाम कलंकित कर दिया। अब तुम अकेले नहीं हो शौर्या, ये बात तुम कब समझोगे? तुम्हारे साथ घर, हमारा बिजनेस और हमारी बहू साची का नाम भी जुड़ा हुआ है। इतने जिम्मेदारी के बावजूद भी तुम लापरवाह के लापरवाही रहे। जब तुम्हें समझ आ गया कि वो होटल बदनाम है तो वहां काहे रुके? काहे हमारी साची बेटी को वहां रुकने दिया? पापा सुनिए तो हम क्या कह रहे हैं। हमने कोशिश की थी, लेकिन आसपास कोई दूसरा होटल ही नहीं था। और इतनी रात को वहां से निकलना हमें ठीक नहीं लगा। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। हम कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी गलतफहमी दूर कर देंगे। किसको फैला रहे हो शौर्या? ये इंटरनेट का जमाना है। कोई वीडियो, कोई न्यूज, कोई पिक्चर एकदम खत्म नहीं होती। और ये तुम जानते हो अच्छी तरह, और हम भी जानते हैं अच्छी तरह। यही हमारी नाराजगी का कारण है। तुम्हारी लापरवाही का आज बहुत बड़ा मोल चुका है इस घर ने। आज जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। खैर, तुम भी क्या करोगे? जब संगत ही खराब हो, बुरी संगत का बुरा ही असर होता है विक्रांत। अरे अपनी आंखें खोलो। तुम अपने कुल की मर्यादा भूलते जा रहे हो। अरे जिसके साथ रहोगे उसका असर तो आएगा ही। साची बेटा, हम इतना कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम तुमसे नाराज हैं। उल्टे हमें तो तुम्हारी चिंता और हो रही है। वो ऐसी जगह, फिर अचानक पुलिस, फिर थाना और हवालात, जाने कहां बीती होगी तुम पर। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सही सलामत घर पे आ गई हो।
तुम नहीं जानती कि अगर तुम्हें कुछ होता तो हम पे क्या बीतती बेटा। ये हम जानते हैं। एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है भाई साहब। सत्या तो हमारे विक्रांत जी को दिन पर दिन बिगाड़ते जा रही है। चुप! एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। अरे क्या हो गया है तुमको? अरे हमारे परिवार, हमारे खानदान, सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुले हो तुम। अरे हम का आस लगाकर बैठे थे तुमसे, और तुम? अरे हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारा बेटा शराब पिएगा। अरे ये दिन दिखाए हो तुम हमको। अरे आज तुम हमारे उसूल, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, सबकी चिता जला दी है तुमने। हमारा परिवार, हमारा नाम, हमारा वंश, सबको खत्म करने के लिए पैदा हुए हो तुम। एक लड़की का हाथ का था, तुम कुल दीपक से कुल का धब्बा बन गए हो। अभी भी समय है, अभी भी समय है विक्रांत। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समझ जाओ, समझ जाओ। अरे अपने बाप को इस उम्र में लाकर और का बेइज्जती करवाओगे? अरे सुधर जाओ विक्रांत, सुधर। अरे हमें हमारी बची खुची जिंदगी इज्जत से जीने दो विक्रांत, इज्जत से। तुम्हारी वजह से आज फिर पापा हम पर गुस्सा हो गए। अब तो मैं दिखाता हूँ ज्यादा होशियार बनने पर क्या होता है।